हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 15 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षारक और लवण। तो इससे पहले की वर्कशीट में हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर इन सब के बारे में पढ़ा था कि उनको कैसे बनाया जाता है, उनका उपयोग क्या है, उनके प्रॉपर्टी क्या है। तो आज हम समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी के बारे में। पीओपी का रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है? तो इसके बनाने का तरीका है कि यह जिप्सम को लगभग 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। अब जिप्सम क्या है? तो जिप्सम जो है एक हार्ड सब्सटेंस है जो सीमेंट में यूज़ किया जाता है और ये जल्दी सूख जाता है और सॉलिड जैसा बन जाता है। तो जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित जो जल के अणु होते हैं वो भाप बनकर उड़ जाते हैं और जिप्सम जो है वो पीओपी में बदल जाता है। जिप्सम का सूत्र देखिए यहाँ पर, तो इसमें 2H2O है। तो 2H2O में से 1.5 H2O मॉलिक्यूल जो है वो इवॉपरेट हो जाता है और बच जाता है हाफ H2O। तो यही हाफ H2O जो है ये यहाँ देख रहे हैं आप पीओपी में, और जो CaSO4 था वो CaSO4 तो रहता ही है। इस तरह से जिप्सम गर्म होने पर पीओपी में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण धर्म। सबसे पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपने भी देखा होगा, घर में जब वाइट वॉश होता है तो दीवारों में दरारें वगैरह जो पड़ती हैं उसको भरने के लिए पीओपी लेकर आते हैं। इसका कलर होता है सफ़ेद। और दूसरा इसका गुण है कि ये जल मिलाने के बाद यह पीओपी जो है फिर से जिप्सम बन जाता है और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी यहाँ पर हीट निकलती है। अब ये देखिए पीओपी है, इसमें जल मिलाया तो ये जिप्सम बन गया, यानी 1.5 H2O यहाँ है और हाफ H2O अणु यहाँ है, तो दोनों आपस में मिल गए। दोनों के मिलने के बाद ये 2H2O बन गया है ना, और CaSO4 तो यहाँ है ही, वो CaSO4 यहाँ आ गया। इस तरीके से पीओपी प्लस जल जिप्सम का रूप बन जाता है और ये सॉलिड हो जाता है। आगे देखते हैं हम, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? तो यह है कि लवण के क्रिस्टल जो होते हैं वो शुष्क होते हैं, लेकिन बहुत सारे लवण में पानी का अंश होता है ना, जल के अणु होते हैं। तो इस कारण से जल के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी जल का जो एक सूत्र इकाई उसमें जितने भी जल के अणु मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, उनको क्रिस्टलन का जल कहेंगे। जैसे कि जिप्सम है, जिप्सम में 2H2O है ना, तो यहाँ इसका क्रिस्टलन का जल हो गया 2। और इसमें एक ये बात भी लिखी हुई कि लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं आर्द्र लवण, है ना। आर्द्र मतलब क्या होता है? गीला, है ना, पानी का अंश जिसमें हो। तो जिनमें भी पानी के अणु होंगे वो आर्द्र लवण कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। अब है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के दिखते हैं क्योंकि इनमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, है ना। 5 अणुओं की उपस्थिति के कारण ही, 5 अणु वाटर की उपस्थिति के कारण ही कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो नीला होता है। और इसके सूत्र को भी लिखा जाता है CuSO4 5H2O। अब है कि अगर कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाए तो क्या होगा? गर्म करने के बाद पानी जो है वो तो भाप बनकर उड़ जाएगा और पानी के जाते ही फिर इसका रंग जो है वो ब्लू से नीले से कैसा हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। जब इसको गर्म किया जाएगा और पानी निकल जाएगा तो ये सफ़ेद हो जाएगा। और इसके रिवर्स भी होगा कि जब इसी बात को यहाँ समझाया गया है कि ये कॉपर सल्फेट है और ये पानी है, और इसको जब हीट किया गया, गर्म किया गया, तो पानी उड़ गया और CuSO4 बच गया जिसका रंग सफ़ेद है।
लेकिन जब अनाद्र कॉपर सल्फेट में जल मिला है, तो जब सूखा हुआ कॉपर सल्फेट है ये वाला, इसमें जब जल मिल गया, इसमें जब अगर जल मिल गया किसी भी तरीके से या फिर वातावरण की आर्द्रता नमी से, तो फिर क्या होगा, इसका रंग फिर से सफ़ेद से नीला हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कुछ लवण हैं CuSO4 5H2O के अलावा फेरस सल्फेट भी है, सोडियम कार्बोनेट है, जिप्सम है। ये सारे जो हैं इनमें पानी की मात्रा होती है। ऐसे लवण हैं जिनमें पानी की मात्रा, जल की मात्रा होती है। इनको आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से। आइए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, POP का पूरा नाम क्या है और इसके 3 उत्तर लिखिए, है ना। POP का पूरा नाम क्या है और इसके 3 उत्तर लिखिए। तो POP का पूरा नाम तो यहीं लिखा हुआ है आपके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो लिख देंगे POP का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और 3 उपयोग, तो यहाँ आपको 4 उपयोग दिए हुए हैं, उनमें से कोई 3 लिख दीजिएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपका यही हो गया, यहाँ से लिख देंगे। दूसरा है, उदाहरण सहित क्रिस्टलन का जल परिभाषित करें, यानी उदाहरण देकर क्रिस्टलन का जल जो टर्म है उसको, जो शब्द है उसको परिभाषित करिए। ये भी यहीं दिया हुआ है, ये देखिए, क्रिस्टलन का जल, है ना। लवण के एक सूत्री इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। और लवण जिन, बस यहाँ तक ही लिख दीजिए, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण में एक कॉपर सल्फेट का उदाहरण दे सकते हैं। जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, यहाँ तक आप लिख देंगे, है ना, यहाँ तक लिख देंगे। ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी POP को जिप्सम से हम कैसे बनाते हैं। तो ये तो आपको यहीं पर दिया हुआ है, ये है आपका आंसर। यह जिप्सम को लगभग 373 K पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं और POP में बदल जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यहाँ से आप लिख देंगे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होता है जब क्रिस्टलन CuSO4 को गर्म किया जाता है, इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग क्या होगा, लिखिए। तो ये भी यहीं दिया हुआ है कि ये देखिए, ये लाइन, जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं का त्याग करता है और इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। बिल्कुल, ये आपको लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में ये उतार देना है, ठीक है। आगे अगला देख लेते हैं। किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र लिखिए। तो यहाँ तो 4 लिखे हुए हैं, इनमें से कोई 3 लिख देंगे आप, और उनका ये फॉर्मूला इधर लिखा है तो इसमें से फॉर्मूला भी साथ के साथ लिख देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये उत्तर है। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हुई। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।